साई मन की सतनाम। तो आज सभीपुर में उन्नाव में परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस सत्संग को सुन पाएंगे, और उससे बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इसको थोड़ा सा समझ पाएंगे, क्योंकि इस सत्संग को सुनना और समझना ये बड़े भागों की बात है। बहुत बड़ा विवेक हो तब जाकर ये सत्संग समझ में आता है, परमात्मा की कृपा हो तब जाकर ये सत्संग समझ में आता है, नहीं तो इसको कोई समझ नहीं सकता। क्योंकि युगों युगों से जो भी ज्ञान इस मानव समाज में दिया जा रहा है, दिया जा चुका है, वो ज्ञान समझना बहुत आसान है, बहुत आसान है। मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, मूर्ति पे अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, उसमें भोग लगाओ और घर वापस आ जाओ। कितना आसान है, कोई भी कर सकता है, कोई भी जा सकता है, पूजा पाठ कोई भी कर सकता है, आरतियां कोई भी याद कर सकता है। मुसलमान है तो मस्जिद जाओ, कुरान पढ़ो, नमाज पढ़ो, वापस घर को आ जाओ। कितना आसान है, कोई भी कर सकता है। ईसाई है या और किसी धर्म का है, जाए अपने अपने धर्म के स्थान पे, जो जो विधिवत वहाँ साधना होती है, जो भी बताया जाता है वो करे, अपना वापस आ जाए। बहुत आसान है। लेकिन इस ज्ञान को समझना, मूल ज्ञान को समझना, इस मूल ज्ञान को समझना इतना आसान नहीं है कि कोई कहे कि एक सत्संग सुन लिया, चलो ये हम ज्ञानी हो गए। कुछ नहीं समझ में आएगा पहली बार में, लेकिन मालिक की कृपा हो जाए तो धीरे 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 हर बात समझ में आने लग जाएगी, हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तो आज उसी मूल ज्ञान को, आत्म ज्ञान को आज इस गांव में समझाया जाएगा। मालिक की दया हुई तो एक बात समझ में आएगी और ये जीवन सफल हो जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम की जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, द्वारपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु रामपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, रामनगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके भाई पिता की, सकल हंसों बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझाते हैं कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बेड़ो हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों में अगर ये सत्संग किया जाए, लाख बंदा बैठा दिया जाए सामने, कहते लाखन में कोई समझ न पाई है, लाख बंदे में कोई समझ नहीं सकता, नहीं बताया क्या जा रहा है। कोटि मध्य जानेंगे, 1 करोड़ आदमी बैठा हो और ये सत्संग किया जाए बीच में, कहते हैं कहें कबीर सुनो भाई साधो, हम बेड़ो हंस पहचानेंगे। कोई बिरला होगा जो मुझे पहचान पाएगा कि मैं क्या हूं, अन्यथा कोई भी इस सत्संग को सुन के समझ ही नहीं पाएगा। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत्संग किसी देवी देवता, किसी भगवान का या किसी अन्य जो भी पूजा पाठ आस्था बताई गई है, ये वो सत्संग नहीं है। ये किस चीज का सत्संग है? ये सत्य का संग है। सत्संग, सत्संग का मतलब क्या होता है?
सत्संग का मतलब किसी देवी देवता की पूजा या किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना नहीं होता है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। अब सत्य क्या है ये समझने में पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी समझ नहीं आता। लाखों करोड़ों बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े महात्मा ये दुनिया त्याग के चले गए, पूरा जीवन में समझ में नहीं आया सत्संग होता क्या है। तो आज केवल इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि सत्संग होता क्या है, सत्य होता क्या है। गीता के अनुसार क्या कहते हैं, हे अर्जुन अध्याय 2 16वां श्लोक क्या कहते हैं, हे अर्जुन इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक जो नाशवान है, जो पल पल बदलता है, जिसका जन्म और मरण हो जाता है, ये असत्य तत्व है, असत्य। और दूसरा क्या है, हे अर्जुन दूसरा सत्य तत्व है, जिसका ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, ये सत्य सनातन है। तो सत्य क्या है और सत्य क्या है अच्छे से समझ लो। जो भी चीज पैदा हो जाए और मर जाए वो क्या है, असत्य है। देखो हमारे शरीर पैदा हुए इस दुनिया में और एक दिन मर जाएंगे, तो जो पैदा हुआ और मर जाएगा वो क्या है, असत्य है। ये पेड़ पौधे पैदा किया, काट दिया, मर गया, टूट गया, गल गया, सड़ गया, ये असत्य है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पैदा किए, बनाए, थोड़े सालों में जर्जर अवस्था होने लगी और ऊपर से नीचे से खटकने लगा और एक दिन वो मंदिर ध्वस्त हो गया, मस्जिद गिर गई। तो जो बने और बिगड़ जाए असत्य तत्व है, समझ लो। जो पल पल बदल जाए, आज तुमने तुलसी की पूजा करी, हरी थी, 5-7 दिन पानी नहीं डाला, भूल गए, चले गए कहीं पे, वापस आए तो वो पीली हो गई, सूख गई, अब वो बदल रही है, इसका मतलब असत्य है। हर वो चीज जो बदल रही है असत्य है। और सत्य क्या है, जो कभी नहीं बदलता, जो सदा एक सा रहता है, वो कभी जन्मता भी नहीं है और कभी मरता भी नहीं है। ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज है जो जन्मती भी नहीं है, मरती भी नहीं है, उसका नाम है आत्मा। आत्मा नाम सुना तुमने, आत्मा सुना नाम, अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो, घर तो नहीं छोड़े किसी की, पक्का लेके आए हो। हाथ लगा के देखो बेटा, कहाँ लगाओगे हाथ, ये तो शरीर में लगा रहे हो, आत्मा में हाथ लगाएगा कभी नहीं लगा सकते, सपने में भी नहीं लगा सकते, और सपने में सोच भी नहीं सकते कि आत्मा होती कैसी है। 24 घंटे तुम्हारे साथ आत्मा रहती है, 24 घंटे रहती ना, कि 2-4 घंटे चली जाती कहीं छोड़ के, 1 सेकंड के लिए भी छोड़ के चली गई ना, वहीं गिर जाओगे औंधे मुंह। ये तुम खड़े हुए हो ना, बातें कर रहे हो, हंस रहे हो, आत्मा की वजह से। घर से यहाँ तक आए हो ना, आत्मा की वजह से। रास्ते में आत्मा छोड़ देती शरीर तो पहुंच जाती है यहाँ पे, वहीं पड़ी होती नाली के किनारे कहीं, और 4 लोग उठा के लेके जा रहे होते, उन चारों में आत्मा जरूर है, तुम में नहीं होती। तो उसी आत्मा की वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। हर काम हमारा किसकी वजह से हो रहा है, आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से हम सब कुछ कर पा रहे हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, आरती गा रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, प्रेयर गा रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहब में वाणियां गा रहे हैं, हम अक्षर पढ़ रहे हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के। हर काम हम कर रहे हैं आत्मा की वजह से। हर चीज को हम जान रहे हैं आत्मा की वजह से। बस किसको नहीं जान पा रहे हैं, आत्मा को नहीं जान पा रहे, बाकी सब जान लिया।
सुई से लेके जहाज कैसे बनता है, किताबें भरी पड़ी है, सब कुछ जान लिया। धरती से चांद पे कैसे जाना है, सब कुछ जान लिया, किताबें भरी पड़ी हैं। लेकिन आत्मा को कैसे जाने, ये नहीं समझ में आ रहा। कोई कह रहा मंत्र जप लो आत्मा मिल जाएगी, ये तो बिल्कुल वैसा हो गया, मंत्र जप लो पानी पानी प्यास बुझ जाएगी। पानी पानी जपने से भी कभी प्यास बुझती है? कभी नहीं। कोई कह रहा है नाक पे ध्यान लगा लो, यहाँ पे यही देखते रहो 24 घंटे, आंखें बहरी हो गई देख देख के, आत्मा नहीं। कोई कह रहा है नाभि पे ध्यान लगा लो आत्मा मिल जाएगी। सारी उम्र बीत गई, रावण जैसों ने नाभि पे ध्यान लगाई, रावण जैसों ने नाभि में अमृत को पा लिया, नकली अमृत, नाभि में था ना अमृत रावण के। अब रावण के नाभि में अगर अमृत होता असली वाला तो मरता कैसे हो? अमृत का मतलब क्या होता है? अमृत का मतलब होता है जिसको पी के हम अमर हो जाए। अगर रावण की नाभि में अमृत था तो रावण मर कैसे गया? इसका मतलब डुप्लीकेट अमृत था, नकली अमृत था, वो नकली अमृत था इसलिए मारा गया। असली अमृत मिल जाता उसे कभी मारा नहीं जाता। तो असली अमृत क्या है? अमृत, मृत यानी मौत, और आगे आ लगा दिया यानी जिसकी कभी मौत ना हो, उसको पाना ही अमर हो जाना है। तो अमृत क्या है? आत्मा ही अमृत है। कब मर जाती है आत्मा? कितने साल बाद मर जाती है आत्मा? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 100 साल, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, कितने? कभी नहीं। ये तुम्हारी गिनतियां गिनते गिनते तुम्हारा जीवन बीत जाएगा, जीरो लगाते लगाते तुम जीरो हो जाओगे। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा की उम्र नहीं जान सकते तो वो बात नहीं करना दोस्तों। मालिक का जीवन हो, पहले सत्संग नसीब नहीं था, अब हो रहा है बेचारे को, बैठना पड़ेगा बस मुंह ना डाले कहीं। तो क्या करना है? उस असली अमृत को पीना है जिसको आत्मा कहते हैं। अगर वो अमृत तुमने पी लिया तो तुम अमर हो जाओगे, फिर तुम्हारी कोई मृत्यु नहीं होगी। नानक साहब समझा रहे हैं, नौ द्वार नहोदर फीके रस अमृत 10वें चीज। तुम्हें ठिकाना बता रहे हो अमृत कहाँ पड़ा हुआ है, कहाँ जाना है तुमने, किस द्वार पे पहुंचना है तुमने, लेकिन तुम्हें वो द्वार समझ में नहीं आता। तुम कहाँ भटक रहे हो? तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में भटक रहे हो। सारी उम्र बीत जाती है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, मस्जिद जा रहा हूँ, गुरुद्वारे जा रहा हूँ, चर्च जा रहा हूँ, इसमें बुराई कोई नहीं है। लेकिन केवल यही करने से तुम्हें आत्मा मिल जाए या तुम्हें परमात्मा मिल जाए, ये नहीं हो सकता। जैसे कोई बच्चा आंगनबाड़ी में जा रहा है, छोटा सा स्कूल होता है, उसको ABCD सिखाते हैं वहां पे, अच्छी बात है, जा रहा है, सबके बच्चे जाने चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सारी उम्र आंगनबाड़ी में जा रहा है तो वही नौकरी कब करेगा? वो कमाई कब करेगा? आंगनबाड़ी में जाने से ABCD सीख सकता है, आंगनबाड़ी में जाने से डॉक्टर थोड़ी नहीं बन जाएगा, इंजीनियर थोड़ी नहीं बन जाएगा, BA पास थोड़ी नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब आंगनबाड़ी अच्छा है, जाना अच्छा है, लेकिन कब तक? एक सीमित समय तक, उसके बाद आगे बढ़ जाओ और आगे बढ़ जाओ, तब जाके तुम वो चीज पाओगे जो तुम्हें चाहिए। इसी प्रकार मंदिर जाना कोई बुरी बात नहीं है, मस्जिद जाना कोई बुरी बात नहीं है, गुरुद्वारे जाना, चर्च जाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या करने के लिए जा रहे हो तुम्हें ये पता होना चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हमारी पाठशाला है, विद्यालय है, हमें पढ़ाई करनी है। वहां जाके मंदिर में जाओ गीता मिल जाएगी, मस्जिद में जाओ कुरान मिल जाएगी, गुरुद्वारे में जाओ गुरु ग्रंथ साहब मिल जाएगा, चर्च में जाओ बाइबल मिल जाएंगी। यानी वहां क्या मिल रही है? किताबें। किताबें कहाँ होती हैं?
स्कूल में किताबें कहाँ पढ़ाई जाती हैं? स्कूल में। तो स्कूल में क्या होती है? पढ़ाई। लेकिन जब तुम्हें चाहिए कमाई, वो स्कूल में नहीं होती। स्कूल में कौन कमाता है? केवल वो कमाता है जो पढ़ाता है। टीचर को सैलरी मिलती है, तुम्हें नहीं मिलेगी। इसी प्रकार उन स्कूलों में किसको पैसा मिलता है? जो पंडित जी बैठे हुए ना, उनकी कमाई वही हो रही है। जो मौलवी बैठा है उसकी कमाई वही हो रही है। जो चर्च में पादरी बैठा है उसकी कमाई वही हो रही है। और जो गुरुद्वारे में भाई साहब बैठे हैं उनकी कमाई वही हो रही है। लेकिन तुम्हारी कमाई नहीं है, तुम्हारी लुटाई हो रही है। मंदिर जाके पैसे लेके आते हो कि देके आते हो? देके आते हो। मस्जिद जाओगे तो पैसा लेके आओगे कि चढ़ाओगे वहां पे? गुरुद्वारे जाओगे तो पैसा कमाओगे कि चढ़ाओगे वहां पे? यानी कि उन्हीं स्कूलों में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, तुम्हें पैसा देना पड़ रहा है। कमाई नहीं होगी वहां, कमाई तुम्हें बाहर होगी। इसीलिए कहते हैं ना, ये बड़ी कमाई वाला महात्मा है। पढ़ाई वाला महात्मा कोई नहीं कहता। पढ़ाई वाले को तो बिल्कुल जीरो कर रखा है साहब ने। अरे पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयो न पंडित कोई, और एक आखर पीर का पढ़े सो पंडित हो। क्या समझा रहे हैं? जो पोथियां हमें ग्रंथ पढ़ाए जा रहे हैं, उनको पढ़ने के बाद भी क्या बोला जा रहा है हमें? कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। सबसे ज्यादा पोथियां कबीर साहब की हैं, हमारे लिए लिख के गए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं इसको पढ़ती रह जाओगे सारी उम्र तो ज्ञानी नहीं कहलाओगे। जो मैंने लिख दी है बातें, जो मैंने समझा दी है, हालांकि उन्होंने तो कागज कलम छुआ ही नहीं कभी। वो बोलते थे और चले लिखते थे। वो कभी कलम नहीं छुई उन्होंने, हाथ लगाया नहीं। तो जो वो बोलते गए चले लिखते गए, हमें समझाने के लिए, रटाने के लिए नहीं कि हम बड़े बड़े दोहे रट के बैठे हैं, ज्ञानी कहला रहे हैं, गा रहे हैं, रात भर भजन गा रहे हैं, लोग कह रहे बड़ा ज्ञानी है, बड़ा ज्ञानी है। तोता भी बड़ा ज्ञानी है, फिर तो वो भी खूब भजन गा सकता है याद कर करके रट रट के। तो बात ये नहीं है। कबीर साहब कहते हैं मेरी गाय गाएगा, तीन लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो सत्य सार को सूझेगा। यानी मेरी गाय केवल गाएगा तो तीन लोक में धक्के खाएगा। वो धक्का खा रहा है, वो साइड में कुत्ता बैठा है ना, ये धक्के खा रहा है तीन लोक में। कभी इधर धक्का खाता, कभी उधर धक्का खाता, कभी उधर खाता। क्यों? क्योंकि जब ये इंसान था तब इसने बात को नहीं समझा। तुम्हें क्या लगता है कि इसको सत्संग नहीं मिला होगा? एक भी मालिक का ऐसा जीव नहीं है जिसको सत्संग ना मिला हो। कबीर साहब ने एक बंदा भी नहीं छोड़ा है, एक भी जीव नहीं छोड़ा जिसको सत्संग नहीं मिला। कहते गोता मारू स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, मैं तो फिरूं ढूंढता अपने हीरे माणिक लाल। कहते केवल स्वर्ग में नहीं, मैं नरकों में जाके भी ज्ञान समझा देता हूं, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। कोई भी सत्य को जानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर सत्य है क्या? तो सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। आत्म तत्व ही सत्य है। और वो तत्व कहाँ है? कितनी दूर है हमसे? आत्मा कितनी दूर है आपसे? 1 किलोमीटर दूर। तुम्हारी आत्मा कितनी दूर है? अरे तुम्हारे पास में इस पंखे से करंट कितनी दूर है? पास में, तभी तो चल रहा है। अगर पास में ना हो तो नहीं चलेगा। इसीलिए कह रहे हैं मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। मुझे पाने के लिए कोई जप नहीं करना। गुरुओं ने क्या बना दिया इस दुनिया में आके? गुरुआ लोगों ने कि परमात्मा पाना है तो क्या करो? जप करो। किसका? कहते हिंदू है तो राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्ण हरे राम। यही 4-5 नाम है जो सबसे ज्यादा चलते हैं हिंदुओं में। मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह, या रब, या खुदा, या खुदा। ईसाई है तो हालेलुया हालेलुया। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। ये नाम बना दिए इन लोगों ने कि परमात्मा भगवान चाहिए, राम चाहिए तो नाम जपो।
बिल्कुल उसी तरह मानो प्यास लगी है बेटा तो पानी पानी जपो, पैसा चाहिए तो पैसा पैसा जपो, साइकिल चाहिए साइकिल साइकिल जपो, मोटरसाइकिल चाहिए मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल जपो, कार चाहिए कार कार जपो। मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी। बस इसी को समझना है। राम राम करने से राम मिल जाए तो दूध दूध करने से दूध मिल जाए, दही दही करने से दही मिल जाए। नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसी प्रकार राम भी नहीं मिलेगा। बाबा नानक कहते हैं राम राम करता ये जग फिरे, राम न पाया जाए। ऐसे राम नहीं मिलेगा भाई। ये तो बड़ा सस्ता सौदा बना लिया तुमने, राम राम जपो और राम को पालो। पहले राम को जानना पड़ेगा कि राम है क्या। तुमने कभी राम को देखा क्या? दशरथ जी के पुत्र राम जी हुए त्रेता युग में, वो तुमने देखा क्या? अरे तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे कहीं कोट पैंट पहन के तो तुम पहचान नहीं पाओगे कि वो राम जी हैं। तुम तो केवल धनुष्मान लेके चल रहे हो कि धनुष्मान लटका होगा वो राम जी होंगे। सारी उम्र के धनुष्मान लटकाया उन्होंने। जब खाना खाते होंगे बिना धनुष्मान के तब भी तो राम ही है। बनवासी वाले कपड़ों में तुम फोटो देखते हो, जब वो राजा बन के बैठे होंगे कपड़े बदल के तब भी तो राम ही है। लेकिन तुम्हें कैसा राम दिखाया जा रहा है? धनुष्मान होगा टंगा हुआ और बनवासी वाले कपड़े में यही राम है। अरे वो जीन्स टी शर्ट में आ जाएंगे तब भी राम ही होंगे, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे उनको। समझो, पहले हमें राम को पहचानना पड़ेगा कि राम है क्या, तभी तो पहचान पाऊंगा, उसको प्राप्त करूंगा। तो क्या है राम? इसको समझ लो। राम किसी शरीर का नाम नहीं है, राम किसी नाशवान तत्व का नाम नहीं है, राम किसी इंसान शरीर का नाम नहीं है। राम किसका नाम है? राम आत्मा का नाम है। इसीलिए कहते हैं राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? आत्मा है। आत्मा ही सत्य है। आत्मा के अलावा सब झूठ है। समझ लो। तो राम शरीर नहीं, शरीर धारण करके आए थे। समझ लो, राम शरीर नहीं, शरीर धारण करके आए थे। किसका? जानवर का? किसका? इंसान का। तो क्या जानवर का धारण नहीं किया क्या? पहला अवतार कौन सा था? मछली का, मत्स्य अवतार। तो किसका शरीर धारण किया? मछली का। तो क्या मछली हो गए? अरे धारण किया, उतार दिया। अब दूसरा अवतार धारण किया किसका? कछुए का। तो क्या कछुआ हो गए? पक्की मोहर लगा देगी कछुआ ही है ये। अरे धारण किया, उतार दिया। तुमने पीली साड़ी पहनी, तुमने नीली पहनी, तुमने लाल पहनी, पक्की मोहर लगा दे क्या? मेरी माँ तो लाल है, मेरी वाली पीली है, मेरी वाली नीली है। अरे लोग बदल रहे हो। आज नीली, कल पीली, कल गुलाबी, कल सफेद, कल काली। तुम थोड़ी नहीं हो नीली पीली गुलाबी, तुम उनसे अलग हो। तुम धारण कर रहे हो कपड़ों को और छोड़ रहे हो कपड़ों को। कपड़े कितने प्रकार के हैं? 84 लाख प्रकार के कपड़े हैं। 84 लाख प्रकार के कपड़े। यानी पहले अवतार में मछली का कपड़ा पहन लिया, दूसरे अवतार में कछुए का कपड़ा पहन लिया, तीसरे अवतार में जंगली सूअर का कपड़ा पहन लिया, वरा कहते हैं जिसे। चौथे अवतार में आधा आदमी आधा जानवर का कपड़ा पहन लिया। पांचवें अवतार में किसका पहना? 52 अवतार, वो ठिकने से छोटे से उनका कपड़ा पहन लिया। उसके बाद परशुराम के कपड़े पहन लिए, आदमी का चोला पहन लिया, लंबी दाढ़ी और जटाएं और ये और वो। उसके बाद राम का कपड़ा पहन लिया, जो तुम्हें दिखाया जा रहा है फोटो में। वो कपड़े हैं, वो कपड़े हैं।
जिसने वो कपड़े पहने हैं वो कौन है? वो है असली राम, जो जन्मता और मरता नहीं है। और जो कपड़े पहने हैं वो जन्मते और मरते हैं। समझो कैसे खत्म हुए राम जी के कपड़े? सरयू नदी में समाधि लेके, यानी जल समाधि लेके राम जी की लीला खत्म हुई। शरीर का नाश कैसे हुआ? जल में समाधि लेके, यानी जल ने शरीर को गला दिया, खत्म कर दिया। अगला कपड़ा किसका? कृष्ण जी के, जो बांसुरी बजा रहे हैं, अगला कपड़ा उनका पहन लिया। वो कैसे खत्म हुआ? उस शरीर का कैसे नाश हुआ? वो कपड़ा कैसे फटा? पैर में तीर मार के। किसने मारा? बाली ने मारा अगले जन्म में। क्यों मारा? क्योंकि राम ने बाली को धोखे से मारा, छुप के मारा। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, लेकिन वहां पर मर्यादा भंग कर दी। और भंग कर दी तो प्रसाद तो मिलेगा। अगर तुम खेल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो और फाउल कर दिया, भैया फाउल तो फाउल है, फिर चाहे दोनों पार्टियों में से कोई भी करे। तो राम जी ने फाउल किया है, अब भुगतान करना पड़ेगा। और सामने वाला श्राप दे रहा है, हे राम, जैसे तूने मुझे छुप के मारा है निहत्थे को, ऐसे ही मैं भी तुझे मारूंगा। राम जी कहते क्यों? अब फाउल किया तो बड़े भुगतना पड़ेगा। तो वही फाउल, यानी वही मर्यादा जो भंग करी थी मर्यादा पुरुषोत्तम ने, कृष्ण बन के एक युग के बाद भुगतनी पड़ी। अगला जन्म लेना पड़ा कृष्ण जी का। और वही बाली एक शिकारी बन के पहुंच गया। और फिर उसने देखा कि झाड़ियों में कुछ दिख रहा है, शायद ये हिरण का कान है। और था क्या? कृष्ण जी का पांव था। उसी पांव में सीधे तीर मार दिया और कृष्ण जी के शरीर की मृत्यु हो गई। तो क्या कृष्ण जी मर गए? कृष्ण जी मर गए? शरीर मरा कृष्ण जी का, यानी कपड़े फटे वो नहीं फटे, कपड़े मरे वो नहीं मरे, वो फिर अगला जन्म फिर लेके आ गए। किसका? नौ अवतार कौन है? महात्मा बुद्ध का। कहीं मानते कहीं नहीं मानते, कोई बात नहीं, जो लिखा है उसको बता देते। महात्मा बुद्ध का अवतार लेके आ गए। उसके बाद बुद्ध धर्म का प्रचार कर डाला। अब बुद्ध वाले और कृष्ण वाले आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहे नहीं महात्मा बुद्ध असली ज्ञानी है, नहीं कृष्ण भी असली ज्ञानी है, जबकि वो एक ही है। कह भी रहे हो कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, तो एक लाइन जोड़ दो, कभी बुद्ध बन के चले आना। क्यों नहीं बोल देते? मान रहे हैं सब कि वो बुद्ध भी है, लेकिन आज तक किसी ब्राह्मण ने बुद्ध का मंदिर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग हैं। अगर कृष्ण जी ने लीला करके लोगों को इकट्ठा किया तो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान देकर लोगों को इकट्ठा किया। महात्मा बुद्ध कहते हैं किसी की पूजा करने की जरूरत नहीं है। आपो दीपो हवा, अपना दीपक स्वयं बन जाओ। कहते वो ये रहे हैं, लेकिन हम समझ पाए कि क्या मतलब है इस लाइन का? अपना दीपक स्वयं बन जाओ, क्या मतलब है इसका? क्या करना है? खुद पे तेल डाल के आग लगा लेनी है, दिया बन जाना है क्या? क्या मतलब है इसका? आपको दीपा भवा का मतलब अपने आत्म ज्ञान को जानो, खुद को दीपक बनाओ, खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हें किसी की जरूरत ही ना पड़े। अपना दीपक मैं स्वयं बन जाऊं तो मुझे किसी और की जरूरत ही नहीं है। यही कृष्ण जी भी समझा रहे हैं, लेकिन अज्ञानियों को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझा रहे हैं? हे अर्जुन, जो इस आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। अध्याय 3 17वां श्लोक। यानी कोई पूजा पाठ नहीं, कोई हवन यज्ञ नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या करना है? अपना दीपक स्वयं बन जाओ, अपनी आत्मा में रमण करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
बताओ कौन कर रहा है रमण? वो रेत में रमण कर रहे हैं क्या जाके? रमण रेती नाम का मंदिर बना दिया है वृंदावन में और वहां कुत्तों की तरह लौट रहे हैं लोग। बताओ, अरे कुत्ते बिल्ली लौटते हैं रेत में, इंसान को थोड़ी नहीं लौटना है वहां पे। कृष्ण जी कह रहे हैं कि तुम अपनी आत्मा में रमण करो, और ये लोग रेत में रमण करवा रहे हैं। कह रहे कृष्ण जी यहाँ पर आए थे, कृष्ण जी ने यहाँ पैर रखे हैं, तो कृष्ण जी ने तो हर जगह पैर रखे हैं। कुरुक्षेत्र में भी लौटो जाके, द्वारिका में भी लौटो जाके, और पुरी में भी लौटो जाके, पूरे भारत में लौटते ही रहो तुम्हारा काम ही लौटना लौटना हो जाएगा। तो अज्ञानता में मत जियो भाई, अपनी आत्मा को जानो, अपने आत्म तत्व को पहचानो, जिसकी वजह से ये हाथ हिल रहा है। देखो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। अभी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, तू कौन मैं कौन ले जाओ इसको शमशान घाट? बताओ, अगर तुम्हारे घर में इज्जत हो रही है, तुम्हें घर में दाना पानी मिल रहा है, अच्छे कपड़े माँ बाप खरीद के दे रहे हैं, किसकी वजह से? तुम बहुत सुंदर हो इसकी वजह से। तुम्हारे पास आत्मा है इस वजह से। भले तुम कितनी सुंदर हो, आत्मा ने छोड़ दिया ना, उसी में लाश बन जाओगी। कोई एक रात में सुलाएगा तुम अपने पास, ले जाएगी तुम्हारे। समझो क्यों? क्योंकि आत्मा ही सत्य है। आत्मा है तो तुम्हारी कदर हो रही है, आत्मा नहीं है तो लाश है, फूको जाके इसको। समझो, अभी खूब बिछिया पहन रखी, खूब मर्दनी लगा रखी, खूब कुंडल पहन रखे, खूब चूड़ियां पहन रखी, आत्मा जैसे छोड़ देगी ना, एक न रहने देगी तुम्हारे ऊपर, निकालो। समझो, आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रिश्ते में कहता हूं, कोई ना बोलेगा तुम्हें अपना, कहेंगे निकालो इसको, जलाओ इसको, ले जाके एक दिन भी घर में नहीं हो पाओगे। क्या मतलब उसका? तो इसीलिए इस आत्म तत्व को पहचानो, जिसके द्वारा आप आत्मज्ञानी कहलाओगे। कबीर साहब कहते हैं, जल में नीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। मुसलमान भाई हैं तो काबा में भटक रहे हैं, हिंदू भाई हैं तो काशी में भटक रहे हैं। उनसे पूछो क्यों जा रहे हो? अल्लाह की बंदगी करने के लिए जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे तेरे घट में बसे भगवान, तू बाहर क्या खोजे? गीता पढ़ो, उसमें अर्जुन ने पूछा महाराज आपका स्थान कहाँ है? क्या बोले वो? मैं हर जीव के हृदय में वास करता हूँ। अब बताओ कहाँ जाऊँ ढूंढने? दूध घर में पड़ा है 10 क्विंटल, 10 लीटर, 10,000 लीटर, और तुम घी ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे हो? खेतों में, जंगल में, कहीं और? अरे उसी दूध में घी छुपा हुआ है, उसको ढूंढो। उसी दूध में घी है, लेकिन तब मिलेगा अगर तुम्हें दूध से घी बनाने का हुनर आता है। यानी तुमने अपनी माँ से या किसी गुरु से अगर दूध से दही बनाने का सूत्र जान रखा है, तब तो बना लोगे। और नहीं जाना है तो सारी उम्र दूध ही पीते रहो और घी को ढूंढते रहो, यही होगा। सारी उम्र आत्मा से तो प्राण निकाल ही रहे हैं, लेकिन परमात्मा को ढूंढ रहे हैं कहाँ? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में। यही अज्ञान है। तो सारे क्या कह रहे हैं? कबीर साहब समझा रहे हैं, ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कहते हैं अभी सोया हुआ है, तू सोया हुआ है इसीलिए खोया हुआ है, और जैसे जग जाएगा तो फिर मालिक को प्राप्त कर लेगा। अब सोना और जगने का मतलब क्या है ये भी समझ लो। सोया कब तक है? जब तक अपने आप को शरीर मान रहा है तब तक सोया हुआ है। जब तक अपने आप को आदमी औरत मान रहा है तब तक सोया हुआ है। और जब अपने आप को आत्मा करके जान लेगा तो जग गया। अगर अपने आप को आदमी औरत करके मान रहा है तो एक दिन पक्का मरेगा, क्योंकि आदमी और औरत किसी न किसी दिन जरूर मरेंगे।
क्योंकि मरने के लिए पैदा हुए हैं। आदमी औरत मानेगा खुद को तो एक दिन पक्का मरेगा, और जिस दिन अपने आप को आत्मा करके जान लेगा, अब कब मरेगा? आत्मा कब मरेगी? कभी नहीं। अमर हो जाओगे तुम। ये इंसान जन्म इसलिए मिला है ताकि तुम अमर हो जाओ, लेकिन कोई अमरता को जान ही नहीं रहा। सोच रहा है ये शरीर अमर होगा तब मैं अमर हूं। अरे शरीर नहीं भी था तब भी तू अमर था, और शरीर नहीं भी रहेगा तब भी तू अमर रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम अमर हो। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका कभी विनाश ना हो, और जिसका कभी विनाश ही नहीं होगा तो अमर ही है। लेकिन अपने आप को जान नहीं पा रहा, इसलिए अपने आप को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठा हुआ है। खुद को आदमी, औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान मान के बैठा है, और पत्थर को भगवान मान के बैठा है। देखो, समझो बात को। जो हिल सकता है, डुल सकता है, खा सकता है, पी सकता है, उसको कुछ भी नहीं समझ रहा। और जो हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, उसको भगवान मान के बैठा है। लो भगवान जी के लो, उड़ जाओ भगवान जी, उड़ जाओ, पूजा करनी है तुम्हारी। कितनी देर में उड़ जाएगा? 1 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 10 घंटा, 1 दिन, 10 दिन, 1 साल, 10 साल, 1 युग, 10 युग, कभी नहीं। तो जो कभी उठ नहीं सकता उसको भगवान मान के बैठे, और जो उसको उठा रहा है, बिठा रहा है, उसे कुछ भी नहीं मान रखा। समझो बात को। ये आत्मा जहां पहुंच जाए ना, उसको जीवित कर देती है। ये भी जीवित हो जाए अगर इसमें आत्मा आ जाए तो। लेकिन ये बेजान है, बेजान। जान का मतलब क्या होता है? जान का मतलब आत्मा होता है, आत्मा। इसीलिए मुसलमान कहते हैं अब्बू जान, अम्मी जान, भाई जान। उस आदमी आत्मा का जिक्र कर रहे हैं। भाई तो है, लेकिन कब तक? जब तक जान है। अम्मी तो है, कब तक? जब तक जान है। अब्बू भी है, कब तक? जब तक जान है। और जब जान नहीं है तो बेजान है। ले जाओ इसको। और कोई जानवर नहीं मारिए, ये बेजान हो गया। तो इसी को समझना है। तो आत्मा वो तत्व है जो सबको चला रहा है। राम जी को चला रहा है, कृष्ण जी को चला रहा है, हनुमान जी को चला रहा है, सबको चला रहा है, तुमको चला रहा है, मुझको चला रहा है। उसको जानना, वही असली राम है। उसी को आत्म राम कहते हैं। आत्म राम। उसी आत्म राम का हमारे सत्य सनातन धर्म में जिक्र है। राम जी तो पैदा भी नहीं हुए थे तब दशरथ जी राम राम जपते थे। समझो, उनका नाम राम इसलिए रखा क्योंकि जो मैं जपता हूं, पुत्र का नाम लेते लेते भी वो कनेक्शन टूटे ना, मेरा नाम कंटिन्यू चले। क्योंकि लोग पुत्र मोह में भगवान को भूल जाते हैं, इसलिए लोग पहले अपने बच्चों का नाम भगवानों के नाम पे रखते थे। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नारायण दास है। तेरा क्या नाम है? मेरा नाम हरि ओम है। तेरा क्या नाम? मेरा नाम राम निवास है। हर जगह भगवानों के नाम डाल रखे थे कि बेटे को भी बुलाएंगे और अंत समय होगा तो क्या पता उस नाम से भगवान ही आ जाए। अंत समय में भगवान का नाम निकल जाए मुंह से, लेकिन किसी के मुंह से नहीं निकलता। क्या निकलता है? आ। समझो, तो इसी को समझना है। असली नाम, असली राम आत्मा ही है। हे अर्जुन, ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना इस आत्मा का कभी नाश होता है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्तापो, न शेषति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है,
ना इसको अग्नि जला सकती है, ना वायु इसको सुखा सकती है, ना जल इसे भिगो सकता है, तो क्यों बता रहे अर्जुन को ये बात? क्या करेगा अर्जुन आत्मा का? अचार डालेगा क्या? क्या करेगा वो? उधर युद्ध होने वाला है, आमने सामने सारी जनता खड़ी है, तलवारें खींची हुई है, धनुष बाण खोचा हुआ है, उधर वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं। बताओ क्या करेगा अर्जुन उस आत्मा के ज्ञान का? क्या करेगा? क्या होता है आत्मा के ज्ञान से? आज तुम सुन रही हो आत्मा का ज्ञान, घर जाके बैठ गई चली गई, उससे क्या मिलेगा तुम्हें आत्मा के ज्ञान से? क्या होगा? मनते पूरी होने लग जाएंगी, या तुम्हारे घर में कारें खड़ी हो जाएंगी आके, या हेलीकॉप्टरों पर चक्कर काटने लग जाएगा, आगे तुम्हारा ही है। ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा के ज्ञान से क्या होता है? आत्मा के ज्ञान से ये अमर हो जाता है। अर्जुन का डर खत्म किया जा रहा है कि तू चाह कर भी किसी को नहीं मार सकता। अर्जुन ने धनुष बाण क्यों फेंका? क्यों रख दिया जमीन पे? सारी युद्ध की तैयारियां हो गई, दोनों पार्टियां आमने सामने आ गई, अर्जुन ने धनुष बाण नीचे रख दिया, कहता मैं नहीं लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि वो ये सोच रहा था कि मैं अपने दादाजी को, मैं अपने चाचा जी को, मैं अपने मामा जी को, मैं अपने भाइयों को कैसे मारूं? ये तो बड़ा पाप हो जाएगा। तब आत्मज्ञान दिया गया कि हे अर्जुन, तू चाहकर भी आत्मा को नहीं मार सकता। ये जितने राजा महाराजा तुझे दिखाई दे रहे खड़े हुए, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तेरे मारने के बावजूद इनमें से एक भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि ये सब अमर हैं, अमर हैं ये लोग। ये युधिष्ठिर अमर है, कभी नहीं मरेगा। ये द्रोणाचार्य अमर है, कभी नहीं मरेगा। ये भीष्म पितामह अमर है, कभी नहीं मरेगा। ये दुर्योधन शकुनी मामा, ये सब अमर है। तो मरेगा कौन? कौन मरेगा? शरीर मरेगा, शरीर मरेगा। तू इनके शरीरों को मार, इनकी आत्मा को छू भी नहीं सकता। इसलिए हे पार्थ, उठ और युद्ध कर। अब ये ज्ञान वहां क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वहां पे युद्ध का माहौल बना है। और यहाँ क्यों दिया जा रहा है? सास को मत टपका देना शाम को, पता लगा सासू माँ की गर्दन उड़ा दी। कोई आत्मा को नहीं मार सकता, नितिन दास कह के गया था। जय श्री राम। ये काम नहीं करना है। आत्मा का ज्ञान का मतलब है कि तुम्हारे घर में अगर किसी की मौत हो जाए या तुम्हारी मौत आ जाए, तो आत्मज्ञान क्या करेगा? आत्मज्ञान तुम्हें मरने नहीं देगा, तुम मर नहीं पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर नहीं मरेगा, शरीर पक्का मरेगा, लेकिन तुम नहीं मरोगी। क्यों? क्योंकि तुम शरीर रहोगी नहीं, तुम क्या बन गई? आत्मा। और जब तुम आत्मा ही बन गई, फिर तुम्हें कौन मरेगा? कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे हम ना मरिब मरिब संसारा, हमको मिला जियावन हारा। कहते हम नहीं मर सकते। अब ये संसार ही मरेगा, काया मरेगी। हमको मिला जियावन हारा, यानी जिसको आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता है उसका जन्म मरण खत्म हो जाता है। उसके बाद वो बार बार जन्मेगा मरेगा नहीं, उसके बाद आएगा जाएगा नहीं। उसका ये 84 का बंधन टूट जाता है और वो सदा सदा के लिए अपनी आत्मा में रमण करता है। रमण का क्या मतलब होता है? जैसे कछुआ, आप देखोगे कछुआ चल रहा है, कहीं खेतों में देख लो, आराम से घूम रहा है, चल रहा है, दूर से कुत्ता आया भागता हुआ, और कछुए ने उसको देखा। अब वो क्या करेगा? 3 ऑप्शन है उसके पास, या तो कुत्ते से तेज भागे तब बचेगा, या तो खरगोश की तरह जल्दी से गड्ढा खोदे और घुस जाए तब बचेगा, या पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा। क्या करेगा तुम इनमें से? क्या करेगा? बहुत तेज भागने लग जाएगा, कुत्ते से भी तेज उड़ जाएगा, आसमान में पंख निकाल के जमीन में घुस जाएगा। क्या करेगा? क्या करता है कछुआ? अपने आप में रमण करता है,
अपने आप में रम जाता है। गर्दन अंदर, हाथ अंदर, पैर अंदर, पूंछ अंदर। अब ढूंढता रहे मैं कहाँ हूं। कुत्ता बेचारा चक्कर काटता रहा, तो कहाँ चला गया, वो तो यही था, कहाँ चला गया ये, तो कहाँ चला गया वो, अपने आप में रम गया। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु आएगी और काले सांड पे बैठ के, भैंस पे कहते हैं, भैंस पे बैठ के यमराजा आएगा और जब तुम्हारे सामने आएगा तुम्हारी घिग्गी बन जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मज्ञान होगा, या तो उसके भैंसे से तेज भागो, भाग लोगे क्या, दौड़ा दौड़ा के मारेगा वो। तो करना क्या है, अपनी आत्मा में रम जाना है। उसके बाद वो क्या करेगा, वो कुत्ते की तरह ढूंढेगा, कहाँ चला गया भाई, कहाँ चला गया, और तुम कहाँ होगे, अपनी आत्मा में रम गए होगे तुम। अपनी आत्मा में रम गए, अब ना तो कोई शस्त्र काट सकता तुम्हें, ना तो कोई अग्नि जला सकती तुम्हें, ना कोई तुम्हें पानी भिगो सकता, ना कोई तुम्हें हवा सुखा सकती, ना ही तुम्हें यमराजा पकड़ सकता। तो बताओ कौन लेके जाएगा तुम्हें स्वर्ग में या नरक में? यमराज कहाँ लेके जाता है? कहते हैं अच्छे काम किए तो स्वर्ग में जाते हैं, बुरे काम किए तो नरक में जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि हमारा बच्चा होगा, वो ना स्वर्ग जाएगा ना नरक जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा। कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमारे नहीं। कहते जिस मौत से लोग डरते हैं, हाल मर गया, हाल मर गया, हमारा चेला रोज मौत के साथ खेल खेलता है, रोज मौत का खिलवाड़ करता है, वो रोज मरने की प्रैक्टिस करता है। वो जिससे लोग डरते हैं वो उसको तनी पे लेके घूमता है। समझो, कभी साहिब कह रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। बताओ कौन बचेगा मौत से? मौत से कोई बच सकता है? कोई अमर तो नहीं है यहाँ पे, आप खड़ा करो, कोई अमर है यहाँ पे? कोई भी नहीं है। बताओ, इतनी देर सत्संग सुनाते सुनाते कहते कहते थक गया, तुम अमर हो, तुम अमर हो, अभी भी तुम अमर नहीं हो, एक भी नहीं है। क्या सत्संग समझ में आया तुम्हें? तुम्हें मैंने यही समझाया था शुरू में कि सुन तो तुम लोगे, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। 50 मिनट हो गए बोलते हुए कि तुम अमर हो, अमर हो, अमर, एक भी हाथ नहीं उठा अभी तक। बताओ, समझो तुम अमर हो। कौन अमर है? हाथ खड़ा करो। कौन अमर है? हाथ खड़ा करो। देखो, अब देखो कैसे खड़े हो रहे हैं। तुम सब अमर हो, यही समझाने के लिए मैं आया हूं। कबीर साहब कहते अमर करूं सतलोक पठाऊं, और ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये बंधन है जो तुम अपना शरीर मान रही हो ना, ये लाली लिपस्टिक, बिंदी और पाउडर लगा के बैठी हो, ये क्या है पता है? क्या है? क्या है ये तुम्हारा पिंजरा है। तोते का पिंजरा होता है ना, एक पिंजरा लोहे का होता है, तोता भी लोहे का होता है, तोता भी लोहे का होता है। बस इसी प्रकार पिंजरा किसका है? ये 5 तत्वों का पिंजरा है। इसमें तोता कौन है? जो सुबह सुबह बोल रही ना, माता जी, दादी जी, चाची जी, ये तोता है। तोता बोल रहा है पिंजरे में से, और एक दिन तोता पिंजरे को छोड़ के फरार हो जाएगा। तो तुम किसको सजा रही हो? खुद को, यानी तोते को, या पिंजरे को? पिंजरे को। कितने कितने छेद है इस पिंजरे में? कितने छेद? एक पिंजरा रखा है तुम्हारे, तोता पाल रखा है, उस पिंजरे में कितने दरवाजे होते हैं? एक दरवाजा होता है। इस पिंजरे में कितने दरवाजे हैं? कितने हैं? 9। 10 द्वार है इसमें, 9 तो खुले हैं। 10 द्वारे का पिंजरा, तामे बोले पौन, और रहीबे को अचरज है, उड़ा सो अचरज कौन। कहते हैं वो एक दरवाजा अगर 1 सेकंड के लिए खुला रह जाए तो तोता फुर हो जाता है, और यहाँ 9 दरवाजे खुले पड़े हैं, तोता फिर भी फुर नहीं हो रहा। बताओ, 10 द्वारे का पिंजरा और तामे बोले पौन, रहीबे को अचरज है। मुझे हैरानी है कि 9 दरवाजे खुले तब भी पिंजरे से तोता नहीं निकल रहा है, और उड़े सो अचरज कौन। अब निकल भी गया तो क्या अचरज करूं मैं? जब पहले पूरा जन्म हो गया इसके दरवाजे खुले थे, कहीं नहीं जाता। तो इसी को कबीर साहब समझा रहे हैं
कि इस तोते को जब तक ये नहीं समझ में आया कि मेरा स्वरूप क्या है, अभी तक क्या मान के बैठा है, पिंजरे को अपना स्वरूप मान के बैठा है। 3 प्रकार के पिंजरे हैं इस दुनिया में, कौन कौन से? एक नर शरीर, एक नारी शरीर और एक नपुंसक शरीर, जिसको हम हिजड़ा कह देते हैं या हम किन्नर कह देते हैं। 3 प्रकार के शरीरों में तोते रहते हैं। अब जो आदमी वाले शरीर में रहता है, यानी ये पिंजरा ऐसा बना दिया तुमने जो आदमी जैसा दिखाई दे रहा है मिट्टी का, तो वो तोता अपने आप को आदमी मान बैठा, मैं तो आदमी हूं। अब एक पिंजरा ऐसा बनाया जो लड़की जैसा बना दिया, उसमें तोता रख दिया। अब वो तोता समझ रहा है मैं तो लड़की हूं, और एक किन्नर वाला शरीर बनाया, पिंजरा बनाया, उसमें तोता रख दिया, वो कह रहा है मैं तो किन्नर हूं। बस यही अज्ञानता है। ना आप आदमी हो, ना आप औरत हो, ना ही आप नपुंसक हो। आप क्या हो? अविनाशी जीव आत्मा हो। अविनाशी अविनाशी जीव आत्मा हो। अब आपको क्या करें कि आप मुक्त हो जाओ? क्योंकि जीव आत्मा कब तक कहलाओगे? जब तक इस पिंजरे में रहोगे। शरीर में कौन रहता है? जीव। इसीलिए शरीर जीवित कहलाता है। शरीर में जीव है तो जीवित, और जीव चला गया तो निर्जीव। अब इस जीव को क्या करना है? हमने कौन सा ज्ञान देना है? इसको आत्मज्ञान देना है। यानी ये अपने असली स्वरूप को जान जाए कि मेरा असली स्वरूप क्या है, तब ये आत्मज्ञानी हो जाएगा। उसके बाद ये न पड़ता चक्करों में पिंजरे के। जब पिंजरा खोल देते हो, तोता उड़ता है तो हंसता हुआ उड़ता है कि रोता हुआ उड़ता है? आनंद में उड़ता है, खुशी में उड़ता है कि गम में उड़ता है? खुशी में उड़ता है। एक बार भी ना देखता उस जंजाल को, कहता शुक्र है भैया जान छूटी, मर गया था इसमें, फंस गया था मैं। इसी प्रकार जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो ये जीव कैसे जाएगा? दुखी हो गया, सुखी हो गया, आनंद में जाएगा। जिसमें जाना है और जिसको मोह लगा पड़ा है इससे, वो कहेगा भैया मुझे बचा लो, मैं नहीं उड़ना चाहता। याद रखना इस बात को। जो जाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो नहीं जाना चाहता उसको कोई पहुंचा नहीं सकता। इसीलिए बोला साहब ने, बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। ये बेचारा जीव है, बहुबंधन में बंधा हुआ है। कौन कौन से बहुबंधन है इसके? मेरी माँ, मेरा पापा, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दामाद, मेरा जमाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा खेत, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी कार, ये सब बंधन है। सब बंधन नहीं है। ये मछली को फंसाने के लिए कांटे में आटे लगा रखे हैं, समझ लो, कांटे में आटे हैं। यानी जब तक आटा नहीं लगा होगा तो मछली खाएगी क्या? नहीं। तो आटा क्या है? ये काया ही आटा है। एक लड़के का काया रूपी आटा लगा दिया कांटे में, एक लड़की बना दी कांटे में आटा, एक बाप बना दिया, एक माँ बना दी। अब वो मछली देख रही है किसको खाऊं, यानी किसके प्यार में पड़ जाऊं। जिसके भी प्यार में पड़ गई तो समझ लो कि आटे में कांटे मिलेगा फिर, और फिर तड़पेगी। यानी अंत समय में अपने किसी परिवार वाले को याद मत कर लेना गलती से, बर्बाद हो जाओगे। किसको याद करना है? केवल आत्मदेव को याद करना है, आत्मा को याद करना है। क्योंकि जिसको याद करोगे उसी का रूप धारण कर लोगे। जड़ भरत नाम का एक ऋषि था, सारी उम्र करता रहा राम 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 राम, सारी उम्र करता रहा पूजा पाठ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसके आश्रम पे एक हिरण का बच्चा आ गया। हिरण का बच्चा आ गया। अब उसका पूरा ध्यान हिरण के बच्चे में लगे, खूब खिलाए पिलाए, अच्छा काम कर रहा है। वैसे तो हिरण के बच्चे को पाल रहा है, बुरी बात थोड़ी नहीं है। तुमने भी पाल रखे कुत्ते बिल्ली गाय बकरी, उसने भी पाल लिया।
अब उसी को याद कर रहा है बार बार, बैठो, उसी को बार बार याद कर रहा है। पूजा पाठ में ध्यान कम हो गया और हिरण के बच्चे में ज्यादा हो गया। करते 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 एक दिन हिरण के बच्चे को बांध दिया उसने। अब बैठा भक्ति में और जाने का समय आ गया, मृत्यु आ गई। एकदम विचार करता है, वो हिरण का बच्चा तो बंधा हुआ है, कोई आके खाएगा उसको तो भाग भी नहीं पाएगा, बंधा हुआ है तो कहीं चुग भी नहीं पाएगा, कोई हरी घास चुगे। इतना सोचते सोचते उसके प्राण निकल गए। तो क्या हो गया, हिरण का बच्चा बन गया। जाके वो चला था राम राम को पाने और कहां पहुंच गया, 84 के चक्कर में पहुंच गया। केवल एक गलती के कारण, क्या गलती, अंत में उसने हिरण के बच्चे को याद कर लिया। क्योंकि फार्मूला क्या है, अंतमता सोगता, ये फार्मूला है, ये सबके लिए फार्मूला है। अगर ये फार्मूला गलत लग गया तो तुम्हारा ये जीवन खराब हो जाएगा, याद रखना। यही कबीर साहब कह रहे हैं, जहां आशा तहां वासा। अगर तुमने अंत समय में एक भी गलती कर दी शरीर छोड़ते हुए तो खेल खत्म हो जाएगा तुम्हारा, वापस 84 में चले जाओगे। तो क्या करना है, अंत समय एक ही फार्मूला लगाना है, क्या, जिसको याद करोगे वैसे ही हो जाओगे। माँ बाप भाई बहन बेटे को याद किया तो ऐसे ही शरीर मिल जाएगा, एक और मिल जाएगा। किसी का बेटा बन गया आगे, वही किसी का बाप बन जाएगा आगे। समझो, कोई जानवर को याद किया, मेरी भैंस तो भैंस ही बन के आ जाओगी। फिर मेरी गाय तो गाय को याद करके गाय बन जाओगी। समझ लो। तो क्या करना है, मेरी आत्मा, इसको याद रखना है। जैसी हम समय आएगा एकदम मेरी आत्मा कहाँ है, गुरु जी ने कहाँ बताया था, अरे वहां बताया था, वहां ध्यान लगाओ। उसके बाद क्या होगा, जिसका ध्यान करोगे वही हो जाओगे। और एक बार आत्मा हो गए फिर भूल जाओ कि कोई तुम्हें पकड़ पाएगा, कोई नहीं पकड़ सकता। किसी 84, 85, 86 में नहीं आने वाले। उसके बाद खेल खत्म और तुम अपने सत्य स्वरूप को पाओगे। लेकिन ये कोई मंत्र देने वाला गुरु नहीं बता सकता तुम्हें। ये राम राम जपवाने वाले, राधे राधे जपवाने वाले, अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपवाने, ये मंत्र तो दे सकते हैं तुम्हें। ये तुम्हें जपी तो बना सकते हैं लेकिन आत्मज्ञानी नहीं बना सकते। जपी तो बना देंगे, जपते हो सुबह से शाम तक। आजकल बड़े मशहूर हैं बाबा वृंदावन वाले, खूब राधे राधे करवा रहे हैं, उससे क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। क्यों, राधे राधे जपते रहे, आत्मा को जान नहीं पाए। कृष्ण जी आत्मा को जानने की बात करते हैं गीता में, एक जगह में नहीं लिखा कि राधे राधे जपो, कि तुम अर्जुन राधे राधे जपोगे तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। दिखा दो कहां लिखा है, अपना नाम तक नहीं लिखा कि तू मेरा नाम जप। क्या बोल रहे हैं, हे अर्जुन तू आत्मा को जान, आत्मा को पहचान, इस आत्मा को मारने में कोई समर्थ नहीं है। तो कौन दे रहा है आत्मज्ञान, दिखा दो कौन दे रहा हो। तो पत्थर को भगवान मान के बैठे हुए हैं। ये तो हमारे सत्संग जब से चालू हुए हैं तो YouTube पे आत्मा 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 करना शुरू कर दिया इन पत्थर की पुजारियों ने। नहीं तो ये सब पत्थर ही पूज रहे थे, अब बिना आत्मा की बात नहीं करते। अब हर जगह इनको आत्मा दिखाई देने लग गई। क्यों, क्योंकि नितिन दास ने आत्मा का ज्ञान खोल दिया है। अब पत्थर वालों को ज्ञानी नहीं बोलेगा कोई, अब उनको मूल गवार बोलेगा। ज्ञानी किसको बोला जाएगा, आत्मा का ज्ञान रखने वाले को, उसको ज्ञानी बोला जाएगा। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, अब पत्थर को थोड़ा विश्राम दे दिया। अब नहीं कहते कि ये भगवान जी हैं, अब क्या कहते हैं, बेटा तुम्हारी आत्मा ही कृष्ण है, हमारी आत्मा ही कृष्ण है। अब आत्मा को कृष्ण बना दिया इन लोगों ने। आज तक पत्थर कृष्ण था, अब आत्मा कृष्ण हो गई है। अच्छी बात है अगर इतनी बात बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोलने से ज्ञान हो गया, क्या बोलने से ज्ञान हो गया। डूबने से बचने के लिए तैरना आना चाहिए। मेरी बात सुना देगी सबको, ज्ञान हो गया ना कि डूबने से बचने के लिए क्या आना चाहिए, तैरना। सबने बोल दिया, ज्ञान हो गया ना। इन सबको तालाब में फेंक दो एक बार, ज्ञान हो गया ना। सबको तालाब में फेंक दो उठा के। उसके बाद क्या होगा,
सारे डूब जाएंगे। ज्ञान लेके, ज्ञानी बनके, आत्मा आत्मा करके गर्क में पड़ेंगे जाके। क्यों? क्योंकि सुन लिया। नितिन दास क्या बता रहा है? आत्मा आत्मा सुन लिया, सुन के बोल भी दिया, लेकिन क्या आत्मा को पा लिया? नहीं पा लिया। सुन लिया कि डूबने से बचने के लिए तैरना जरूरी है, लेकिन क्या तैरना सीख लिया? नहीं सीख लिया। तो जीरो ही हो। सारी उम्र आत्मा आत्मा करते करते भी जीरो ही हो। 0/0 नंबर आएंगे तुम्हारे। इसलिए मेरे भाई, ये मान बड़ाई छोड़ के ये जो इंसान जन्म मिला है, इसको लेके लगाना है। आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। आत्मा आत्मा बोलना नहीं है कि तू भी आत्मा, मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा, वो भी आत्मा। अरे तेरे बिना बोले ही आत्मा है, तेरे बिना बोले ही हम आत्मा है, लेकिन फिर भी 84 में भटक रहे हैं। सोचो क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। अब ये आत्मा का ज्ञान कैसे होता है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम इस आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम इस सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी बोला है, ये मंत्र जपी तपी नहीं बोला। तत्वदर्शी का मतलब क्या होता है? जो तत्व का ज्ञान दे। ये तत्व है, इस तत्व से क्या हो रहा है? गला गीला हो रहा है। इसका नाम जपवाने वाला गुरु नहीं चाहिए कि पानी 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 जप रहे, ढोलकी बजा रहे, पानी पानी हे पानी हे पानी हे पानी पानी पानी। इससे कुछ नहीं होगा। लगे हुए राधे राधे, पूरा दिन लगे हुए राधे राधे, इससे कुछ नहीं होगा। ये राधे बोल कौन रहा है? किसकी वजह से तुम्हारे मुंह से निकल रहा है राधे? किसकी वजह से तुम्हारे मुंह से निकल रहा है अल्लाहू अकबर? किसकी वजह से तुम्हारे मुंह से निकल रहा है वाहे गुरु? किसकी वजह से तुम्हारे मुंह से निकल रहा है हालेलुया, ओम नमः शिवाय? उसको जान, उसको जान, तब होगा तेरा कल्याण। नहीं तो 84 है इंतजाम पूरा बढ़िया वाला। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है या ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा कर। किस किस के 1% भी समझ में आई? पूरा गांव जाग गया है। अभी कोई त्योहार आ जाएगा, सब मंदिर में खड़े मिलेंगे, पत्थर के आगे भूल जाएंगे कि आत्मा वात्मा क्या होती है। क्योंकि आत्मा का ज्ञान बड़ा अनमोल ज्ञान है। ये जल्दी नहीं समझ में आता। समझ लो, 50 रुपए की अंगूठी खरीदना मुश्किल है कि 50 लाख की? 50 वाली सबके पास पड़ी होगी, देखो भी मुझे भरी पड़ी है, लेकिन 50 लाख वाली में समय लगता है। उतना पैसा कमाओगे तभी तो लेके आओगे। तो पत्थर पूजना 50 रुपए वाला काम है, जाओ पूज के आ जाओ। लेकिन आत्मा का ज्ञान समझना, ये 50 करोड़ वाला भी नहीं है, अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। मीराबाई क्या कह रही है? मीराबाई कह रही है, पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक। कितना मोल है उसका? अमोलक। अमोलक में कितनी जीरो लगती है? कितने जीरो लगाएं कि अमोलक हो जाए? तुम्हारी जीरो खत्म हो जाएंगी, तब भी उसका रेट नहीं बता पाओगे। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में नाम रतन धन पायो। यहाँ 20-20 रुपए में नाम धन मिलता है। आओ 20 रुपया लो, पर्ची कटवाओ, नाम ले लो। बताओ, वो अनमोलक नाम की बात कर रही है, जिसका कोई मोल ही नहीं है। क्या चीज है जिसका कोई मोल नहीं है इस दुनिया में? मकान बिकता है, दुकान बिकता है, प्लॉट बिकता है, हवाई जहाज बिकता है, कार बिकता है, पूरा शरीर बिकता है, किडनी बिकती है, लीवर बिकती है, आंखें बिकती है। क्या नहीं बिकता? क्या नहीं बिकता? आत्मा। कभी ये नहीं कहते मिलोगे डॉक्टर से, डॉक्टर ये नहीं कहेगा भैया तुम आत्मा लेके आओ, मैं इसका ऑपरेशन कर रहा हूं, आत्मा खरीद के लेके आओ। वो ये कह सकता है किडनी ले आ, आंख ले आ, लीवर ले आ, हार्ट ले आ और दुनियादारी ले आ, लेकिन कभी कोई ये नहीं कह सकता कि आत्मा ले आ। क्यों? बिकती नहीं है, उसका मूल्य नहीं। तो उस आत्मा को जानना है, उसी आत्मा में रमण करना है। और जब आत्मा में रमण करोगे तो क्या हो जाओगे? परमात्मा ही हो जाओगे। चलो
तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहिब बंदगी सतनाम। अब आरती का समय है। हमारे यहाँ आरती कैसे होती है, क्योंकि आप कोई फोटो नहीं देख रहे हो, भगवान भगवान की लगी यहाँ पे। हमारे यहाँ किसी फोटो की पूजा नहीं होती। जो फोटो गिर जाए और उठ ना पाए वो पूजनीय नहीं है। हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। मेरे पास आत्मा है, आत्मा है सच में, थैंक यू। इसी आत्मा की पूजा होती है। क्यों? आत्मा ही गुरु है। आत्मा गुरु है। जो ज्ञान दिया जा रहा है किस आधार से? इस काया के आधार से। जितना भी ज्ञान तुम्हें समझ में आया, इस काया का आधार लेके कौन बोला? आत्मा ही बोली है। उस आत्मा की हमारे यहाँ पूजा होती है। आत्मदेव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मेनो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। बाबा नानक कहते हैं, अगर इस दुनिया में कुछ पूजनीय है, अगर सच में तुम पूजा करना चाहते हो, आत्मा की पूजा करना सीख लो। फिर समझ लो कि परमात्मा दूर नहीं है। लेकिन आत्मा की पूजा पता ही नहीं कैसे करते हैं। पत्थर को भगवान मान लेंगे, आत्मा को नहीं मान लेंगे। पत्थर को भगवान मान लेंगे, हाँ ये मंदिर है, इसमें पत्थर है, प्राण हो गया, भगवान हो गया। मान भी लेंगे कि भगवान है मंदिर में, फिर भी कभी रात को मंदिर का दरवाजा खुला नहीं छोड़ के जाए। ये भी नहीं कि बंद कर दे केवल, उसमें लिंक के ताले लगाएंगे मोटे मोटे। यानी भगवान पे भरोसा नहीं है कि वो मंदिर बचा लेगा, गल्ला बचा लेगा। ये लोहे के ताले पे भरोसा है जो फिर भी टूट जाता है। समझो, तो तुम्हें भगवान से ज्यादा ताले पे विश्वास है, तो कैसे काम बनेगा भाई? विश्वास किस पे रखना है? आत्मा पे। तो मंदिर में एक कुत्ता रख दो, बोल रहा खुला छोड़ दो इसको, आएगा चोर क्या? आएगा चोरी करके लेके जाएगा? क्यों? भगवान है तो गल्ला टूट जा रहा है, कुत्ता है तो नहीं टूट रहा है। कारण क्या है? क्या कारण है? आत्मा। आत्मा। अगर पत्थर के भगवान में आत्मा होती तो चोर जैसी हाथ डालता भगवान पकड़ मेरा मान लेके, बल्कि भगवान आशीर्वाद दे रहे, ले जा ले जा ले जा, तेरा ले जा, वो आशीर्वाद ही दे रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं होता भाई। एक कुत्ता पाल लेना, उसके बाद देखना कोई तुम्हारे घर में घुस जाए तो आत्मा है वो, पूरी वफादारी निभाएगी तुम्हारे साथ। और 36 भगवान लग देना, तुम इधर से उधर से उधर से उधर से, बीच में रख देना अपना खजाना और घर छोड़ के चले जाना। खुला दरवाजा छोड़ के बचेगा क्या? अरे दरवाजा बंद कर लोगे तब भी ना बचेगा। भले चारों तरफ तुमने खूब पोस्टर लगा रखे भगवानों के, पूरी पूरी फैमिलियों के, तब भी पैसा ना छोड़ेगा चोर। क्यों? आत्मा की कमी है। इसलिए आत्मा पे विश्वास करो, आत्मा सो परमात्मा। चलो अब आरती का समय। आरती कैसे करनी है? थोड़े से फूल उठाने हैं इतने से, और ये कहाँ रखनी है? ये मेरे सिर के ऊपर रखनी है। यहाँ पे सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि शरीर कहां से कहां तक है? यहां से लेके यहां तक। तो ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? नाशवान शरीर। और हमने किसकी पूजा करनी है? अविनाशी आत्मा की। तो जहां ये शरीर खत्म हो रहा है, हमने वहां फूल रखने हैं। तो ये शरीरों से परे समर्पित हो जाते हैं। शरीरों से परे क्या है? आत्मा ही है। तो ये आत्मा के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। तो एक एक करके आएंगे, फूल सिर पे रखेंगे, थाली को हाथ लगा के नमस्कार कर लेंगे। घुमाने की जरूरत नहीं है, पहला अपनी घुमाने का जरूरी है, उसके बाद नमस्कार हो जाएगा। कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में रखना है। कोई भी सेवा रखते हैं तो चरणों में रखनी है। इस सेवा का हम क्या करते हैं? हमारे टीवी में प्रोग्राम चलते हैं, साधना टीवी, ईश्वर टीवी में हमारे प्रोग्राम चलते हैं। जीवों को जगाने के लिए आपका ये पैसा हम चैनल वालों को दे देते हैं। लाखों रुपए देना पड़ता है महीने। तो आप लोग की सेवा कहाँ चली जाती है? टीवी चैनल वालों के पास। और वो क्या करते हैं? वो हमारा प्रोग्राम टीवी में दिखाते हैं। उससे क्या होगा? उससे परमपिता परमात्मा के और भी बच्चे जो पत्थरों में उलझे पड़े हैं, पानी में उलझे पड़े हैं, हवा में, आग में उलझे पड़े हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में उलझे पड़े हैं,
खोजना परमात्मा को चाहते हैं लेकिन ढूंढ कहीं और रहे हैं, उनको हमारा संदेश पहुंच जाता है। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमने कोई आश्रम भी नहीं बनाया, क्योंकि आश्रम ही माया का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। अगर आज आप देखोगे तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा गंद कहाँ डाला हुआ है? आश्रमों में। कभी घुस के देखना ना जाके, तुम्हें पता लगेगा आश्रम होता क्या है, ये बने कैसे हैं, लोगों को निचोड़ निचोड़ के बनते हैं। तुम्हारा अपना घर होगा छोटा सा, लेकिन गुरु जी जब पर्ची काटेंगे तुमसे 20,000 की पर्ची कटवा लेंगे। तुमने कभी अपनी टाइलें न लगाई होंगी घर में, लेकिन तुम्हारे पैसे से बाबा अपनी टाइलें लगवा लेगा। तुमने कभी एसी न लगाया हो घर में, लेकिन तुम्हारे चंदे से बाबा एसी लगवा लेगा। तो बाबा तुम हो कि वो है? फकीर तुम हो कि वो है? भजन गा रहे हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, और 500 करोड़ से कम का आश्रम नहीं है। तो भैया ये कैसा फकीर है? 500 करोड़ का भी फकीर होता है कोई? हमने अपना कोई आश्रम नहीं बनाया, ना ही हम आश्रम बनाएंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य आश्रम बनाना है। पाकिस्तान में कुछ लोगों को, हिंदुस्तानी लोगों को पकड़ के रख लिया। अब वहां फौजी जा रहा है बचाने के लिए, तो कितने प्लॉट खरीदेगा? एक फौजी पाकिस्तान में अपने भाइयों को बचाने जा रहा है, तो पाकिस्तान में कितने प्लॉट खरीदेगा? कितनी बिल्डिंगें बनाएगा? एक भी नहीं, क्योंकि उसका ये काम है ही नहीं। उसका लक्ष्य है ही नहीं कि पाकिस्तान में जाऊं बिल्डिंग बनाऊं, पाकिस्तान में जाऊं जमीनें खरीदूं। अरे पाकिस्तान में जाऊं और अपने भाइयों को बचा के लेके आऊं, ये लक्ष्य है हमारा। लोग पूछते आपका कोई आश्रम नहीं है तो कैसे करते हो? ऐसे करते हैं। ये आज ये आश्रम है हमारा। अभी थोड़ी देर में हमारा लखनऊ में आश्रम हो जाएगा। अगला प्रोग्राम कहाँ है? अभी लखनऊ में। अभी कैसी संगत बैठी होगी, यही हमारा आश्रम है। रोज हमारा आश्रम हर जिले में बदलता रहता है। 365 दिनों में हम 500 सत्संग करते हैं अलग अलग जिलों में। उसके बाद विदेशों में जाते हैं, तो कहीं सिंगापुर में आश्रम बन जाता है, तो कहीं मलेशिया में, कहीं ऐसे हमारा आश्रम बनता है। जैसे बाबा नानक के आश्रम थे, कहाँ से चले? श्रीलंका से चले। कहाँ तक चले? अरब देश तक चले। बता दो कहाँ बनाया आश्रम? ये तो उनके नाम पे बना दिया इन लोगों ने। उन्होंने नहीं बनाया कभी अपना आश्रम, समझ लो। कबीर साहब ने, रविदास जी ने कोई आश्रम नहीं बनाया। क्या बनाया? कुटिया बनाई थी। मीराबाई आई, कहती गुरुजी, लोग कहते तेरा गुरु बहुत गरीब है, मैं हीरा लेके आई हूँ, अब मैं जा रही हूँ 2 महीने के लिए, आप ऐसा करना ये हीरा बेच के पैसा जो आएगा उससे एक मकान बना लेना बढ़िया सा। कहते ठीक है बेटी, टांग दो। अब टांग के चली गई। 2 महीने बाद वापस आए तो रविदास जी महाराज वैसे ही बैठे हुए, जूते काट रहे। कह रहे महाराज जी मैंने हीरा दिया था, वो कहाँ गया? मकान तो बना ही नहीं। कह रहे बेटा जहां रखा था वहीं देख लो, वहीं पड़ा होगा। समझो, यानी संतों को ये मकान दुकान से मतलब नहीं होता। लेकिन आजकल आश्रमों की लंबाई चौड़ाई से देखा जाता है कि बाबा कितना पॉपुलर है, ये बाबा कितना बड़ा ज्ञानी है, ये बाबा कितना बड़ा पहुंचा हुआ बाबा। कहां तक पहुंचा हुआ? वो 35 किलोमीटर तक पहुंचा हुआ है। वाह क्या बात है। तो भैया ऐसे बाबा जी हम नहीं है, हमारी पहुंच बहुत दूर तक है। कहां तक पहुंचे? हमारी आत्मा तक, जहां तुम कभी पहुंच ही नहीं सकते बिना गुरु से ज्ञान लिए। उसको अविगत कहते हैं। संतों अविगत से चला आया, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया संतों, अविगत से चला आया। समझो। तो चलो यार, समय हो रहा है, आगे निकलना है। अब आप तो शुरू करेंगे और फिर प्रस्थान करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को साहेब बंदगी सतनाम सतनाम।